बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर को शुरू किया था और चैप्टर के शुरू में हमने बात की थी कि सपोर्ट क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन देयर वेट, कि वो अपने वज़न को बर्दाश्त कर सके, ये सपोर्ट कहलाती है। फिर हमने बात की थी कि एनिमल्स में या ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट हमें स्केलेटन देता है, ये सपोर्ट हमें स्केलेटन देता है। तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। हम आज इसको पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन क्या है जी? ह्यूमन स्केलेटन, जिस तरह हमने पहले बताया था कि स्केलेटन क्या होती है, फ्रेमवर्क होता है, ढांचा होती है। तो ह्यूमन का जो ढांचा होता है, जो फ्रेमवर्क होती है, जो स्केलेटन होती है, वो बोन और कार्टिलेज से बना है, बोन और कार्टिलेज से। तो हम दोनों को पूरे डिटेल से पढ़ते हैं। हम शुरू लेते हैं कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज ये भी स्केलेटन का एक हिस्सा है, हमारे स्केलेटन का एक हिस्सा है, जो कि बना होता है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से। मतलब ऐसे टिश्यू से बना होता है जो कि बोन की तरह, हड्डी की तरह सख्त नहीं होते बल्कि साफ होते हैं। मसलन आप कान की एग्जांपल ले लें तो कान, ये हमारे पास इसमें कार्टिलेज होती है। और दूसरी बात यह है कि ये लिविंग सेल्स भी है। लिविंग सेल्स का मतलब क्या है कि इनमें डिवीजन हो सकता है, ये मतलब ये इसको इन्फेक्शन लग सकता है क्योंकि लिविंग है, ये अपना मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, लिविंग सेल्स हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो कार्टिलेज के सेल्स हैं तो वो सॉफ्टर और फ्लेक्सिबल। सॉफ्टर का मतलब क्या होता है कि नरम होते हैं, फ्लेक्सिबल का मतलब मसलन आप कान की मिसाल लें, नाक की मिसाल लें, तो ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं। अच्छा, अब ये जो कार्टिलेज है तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक इसमें होता है सेल्स, दूसरा होता है मैट्रिक्स। सेल्स और मैट्रिक्स से बना होता है। सेल्स को तो हम समझते हैं, खुलिये को बोलते हैं, लेकिन मैट्रिक्स क्या है? देखिए जी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टिश्यू है, इस टिश्यू में लेट कंसिडर ये सेल्स है। अब इन सेल्स के अलावा इस टिश्यू में जो भी है इसको हम ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स कहते हैं। इन सेल्स के अलावा यहाँ पर जो भी है इसको हम ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स, तो ये सेल्स हुए और ये हमारे पास मैट्रिक्स हुआ। तो पहले हम कार्टिलेज के सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्टिलेज में तीन किस्म के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं चोंड्रोब्लास्ट, दूसरे को हम कहते हैं चोंड्रोसाइट्स और तीसरे को हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो सबसे पहले चोंड्रोब्लास्ट सेल्स क्या होती है? ब्लास्ट किसे कहते हैं? ब्लास्ट ये हमारे पास एक ऐसा वर्ड है, ब्लास्ट वर्ड, जिसका मतलब है कि ऐसा सेल जो और सेल्स बनाने की काबिलियत इसमें होती है। आपने दो किस्म के सेल्स पढ़े हैं, स्टेम सेल होती है और ब्लास्ट सेल। तो स्टेम सेल जो होता है तो वो स्पेसिफिक, स्टेम सेल जो होता है तो वो हर किस्म का सेल बना सकता है, जबकि ब्लास्ट सेल जो होता है तो वो स्पेसिफिक सेल्स बनाता है। तो चोंड्रोब्लास्ट सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कार्टिलेज के चोंड्रोसाइट्स को बनाता है। अब चोंड्रोब्लास्ट सेल तो ये हमारे पास ऐसे सेल है जो कि मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है। चोंड्रोब्लास्ट सेल मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सेल्स है, ये सेल अपने इर्द गिर्द मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है। जब इसके इर्द गिर्द मैट्रिक्स पैदा हो जाती है तो फिर ये सेल कन्वर्ट हो जाती है चोंड्रोसाइट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? चोंड्रोसाइट्स में। अच्छा, तो चोंड्रोसाइट्स क्या है जी? ये भी हमारे पास कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स है, मतलब ऐसा सेल्स है जो कि कार्टिलेज को बनाती है। और ये क्या करता है? इट इंक्रीज द डायमीटर ऑफ कार्टिलेज। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डायग्राम है, इसमें आपको जो ये सेल्स नज़र आ रहे हैं जो ग्रीन, ये मेरे पास चोंड्रोब्लास्ट सेल है। ये चोंड्रोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? ये चोंड्रोब्लास्ट सेल इस चोंड्रोसाइट सेल्स को बनाते हैं, इस चोंड्रोसाइट सेल्स को बनाते हैं और साथ साथ में इस मैट्रिक्स को भी सिक्रीट करता है, इस मैट्रिक्स को भी। अब जब इस सेल्स के इर्द गिर्द ये मैट्रिक्स आ जाती है तो ये सेल चोंड्रोसाइट्स बन जाता है, जबकि चोंड्रोब्लास्ट सेल ऊपर मौजूद रहते हैं और इसी तरह ये नीचे चोंड्रोसाइट्स को बनाता रहता है। अच्छा,
तो एक बात तो ये हुई। अब आप देखते हैं कि हमारे पास जो कार्टिलेज है इसकी जो डायमीटर है, तो ये डायमीटर ड्यू टू चोंड्रोसाइट्स है, मतलब चोंड्रोसाइट्स इसमें मौजूद हैं, ये चोंड्रोसाइट्स है और इस चोंड्रोसाइट्स की मौजूदगी की वजह से इस कार्टिलेज की डायमीटर बढ़ती है। और ये जो चोंड्रोसाइट्स है, जो कार्टिलेजियस सेल्स चोंड्रोसाइट्स है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एक खाली जगह में, एक स्पेस में। मैं यहाँ पर ये जो रेड स्पेस आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं लिक्यूनी। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं जी? लिक्यूनी। तो ये इस लिक्यूनी वाली जगह में प्रेजेंट होते हैं। तो लिक्यूनी में हमारे पास होते हैं चोंड्रोसाइट्स। अच्छा, तीसरी किस्म है फिब्रोब्लास्ट सेल। फिब्रोब्लास्ट सेल ये भी हमारे पास सेल्स होते हैं जो कि चोंड्रोब्लास्ट को भी बनाता है, और साथ साथ में कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर को भी पैदा करते हैं। तो फिब्रोब्लास्ट सेल प्रोड्यूस करता है कोलेजन को और इलास्टिन प्रोटीन को। ये हमारे पास फाइबर्स है, प्रोटीन है। लेकिन याद रहे कि कार्टिलेज में हमारे पास कोलेजन टाइप 2 होती है, कार्टिलेज में हमारे पास कोलेजन टाइप 2 होती है, और बोन में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पर कोलेजन टाइप 1 होता है। अब आप देखते हैं कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जैसे आपको कान नज़र आ रहा है, नाक नज़र आ रहा है, ये जो हड्डी है तो इनके जो बोन होते हैं इनके सिरों पर भी होता है, इनके जो बोन्स होते हैं इनके सिरों पर भी होता है, ताकि इनकी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ताकि इनके मूवमेंट में आसानी हो। तो ये हो गया हमारे पास कार्टिलेज के जो सेल्स है वो। दूसरा टॉपिक है मैट्रिक्स, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू।